हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभाष भाटी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम मूल अधिकार की अगली सीरीज में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि नागरिकों को किस प्रकार के धर्म से स्वतंत्रता दी गई है और उनके क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तथा इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे तथा इसमें जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं उनको भी जानेंगे। मूल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। यह अनुच्छेद 25 से 28 संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। यही से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में बताया गया है, तो वह 25 से 28 के बीच में बताया गया है। आइए एक एक करके जानते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है। यदि अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा प्रचार एवं प्रसार तथा आचरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। समझिएगा, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा प्रचार एवं प्रसार तथा आचरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता के बारे में रूप में बात करता है। यहाँ पे अंतःकरण से तात्पर्य है कि वह खुद स्वयं, यह अनुच्छेद स्वयं व्यक्तियों के लिए कहा गया है। यह अनुच्छेद व्यक्तियों के लिए है, अपने निजी हित के लिए। निजी हित में वह धर्म किस रूप से मानता है, वह उसके लिए बताया गया है कि वह कोई भी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, किसी भी तरह का कोई धर्म मानने के लिए वह स्वतंत्र है, अंतःकरण से अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तथा जो धर्म मानता है उसके प्रचार एवं प्रसार करने के लिए, जो धर्म वह मानता है व्यक्ति, उसे प्रचार भी कर सकता है, उसका प्रसार भी कर सकता है, फैला भी सकता है। फैलाने से तात्पर्य है कि कहीं कहीं पे आयोजन करके, छोटे छोटे आयोजन करके, बड़े बड़े आयोजनों को करके बताया जा सकता है अपने धर्म के बारे में। तथा आचरण करने, जो धर्म में बताया गया है उस प्रकार के, जैसे हिंदू धर्म को मानते हैं अगर, तो उसमें कर्म कांडों के बारे में बताया गया है, यज्ञ हवन करने के लिए बताया गया है, बड़े बड़े अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। तो वह आचरण करने की स्वतंत्रता आपके पास है, आपको उसको मानने की, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तथा अबाध रूप से मानने की, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है, अबाध रूप से मान सकते हैं आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके जो आचरण है उसको कर सकते हैं। यह सभी अनुच्छेद 25 में बताया गया है। लेकिन इस पे कुछ दो स्पष्टीकरण हैं। जैसे हिंदू की बात आती है तो हिंदुओं को कौन कौन हिंदू माने जाते हैं, हिंदू कौन कौन माने जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या इसमें सिख भी आते हैं। सिख
बौद्ध भी आते हैं तथा जैन, ये सभी हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। ये सब हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। तथा दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि इनके लिए अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है कि इनको मानने का अधिकार आपको पूरा है, परंतु आप ऐसी भी कोई हरकतें ना करें जिससे आप कोई भी आचरण करिए, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं या कोई जुलूस निकालते हैं, मुहर्रम में ताजिया निकालते हैं या कोई कांवड़ यात्रा निकालते हैं, उसमें अभद्रता की जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य इन तीनों चीज को, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य, इनको ध्यान में रखते हुए आप इनको मानने के लिए मान सकते हैं। लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर न बदले, कोई भी किसी भी गलत कार्य न करे, सदाचार आपसी भाईचारा बना रहे, उसके बाद स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक चीजें न किए जाएं। इसी के आधार पर कहा जाता है कि सिखों को इसी आधार पर कहा जाता है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है। इसी के तहत सिख जो भाई लोग होते हैं उन्हें कृपाण रखने का, कृपाण आप जानते होंगे जो तलवार का छोटा रूप होता है उसे, और इसकी क्राइटेरिया भी बताई गई है कि यदि आप 6 इंच से ज्यादा बड़ी तलवार अपने पास रख के नहीं चल सकते हैं। यह सिख भाइयों के लिए बताया गया है। यह रहा हमारा अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। जहां हमने बात किया है कि अनुच्छेद 25 व्यक्तियों की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 एक संप्रदाय के रूप में बात करता है। आइए जानते हैं कैसे। अनुच्छेद 26 कहता है अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार। अभी हमने बताया आपसे अनुच्छेद 25 जो व्यक्तियों के लिए दिया गया है, वहीं अनुच्छेद 26 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने का अधिकार रखता है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रबंधन, कोई संप्रदाय बना सकता है। यह संप्रदायों के लिए, यदि संप्रदायों के लिए। अच्छा, संप्रदाय से तात्पर्य क्या है? संप्रदाय क्या है? संप्रदाय एक कुछ नागरिकों के या कुछ व्यक्तियों के समूह को तथा उनका कोई नाम हो और जनसंख्या हो। ये क्या है? अगर ये पाया जाता है, माना जाता है कि वह एक संप्रदाय के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस संप्रदाय से तात्पर्य है कि वह अपने कार्यों के लिए, अपने धर्म के कार्यों के लिए कोई भी प्रबंध करने के लिए उसे अधिकार प्राप्त है। वह कोई भी प्रबंध कर सकता है। मान लिया कि कोई जुलूस निकालना है या कोई किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने हैं, यज्ञ पूजा हवन करना है, उसके लिए आप प्रबंध कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अनुच्छेद 26 में पूर्णतः अधिकार दिया गया है। परंतु फिर वही एक बात आती है कि लोक व्यवस्था एवं सदाचार एवं स्वास्थ्य, इनको ध्यान में रखते हुए, इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप किसी भी प्रकार का संप्रदाय बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के अपने कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 इन संप्रदायों के ऊपर या इन धर्मों के ऊपर कहता है कि राज्य इनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलेगा, ना इन पर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक आधार पर टैक्स कर आरोपित करने का निषेध। धार्मिक आधार पर यदि कोई कर लगाया जाता है, यदि कोई राज्य कर लगाया जाता है तो इसका निषेध माना जाता है। मतलब कि राज्य कोई भी टैक्स किसी भी धर्म से नहीं लगा सकता है, किसी भी धर्म के ऊपर राज्य कोई भी कर नहीं लगा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 27 कहता है। जैसे कह दिया जाए कि आप मुस्लिम हैं तो आपका टैक्स 200 रुपये, ठीक, आप हिंदू हैं तो हिंदू के नाम पर आप 500 रुपये दीजिए, ऐसा कर नहीं लगा सकता है राज्य। या आप बौद्ध हैं तो आप 600 रुपये दीजिए, ऐसा कोई कर नहीं लगा सकता है। यही अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य धार्मिक आधार पर नहीं लगा सकता है। आप टैक्स लगाइए, देखिए टैक्स और फीस। टैक्स जो होता है वह सेवा के लिए दिया जाता है, यह आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। अगर यदि राज्य टैक्स लगाता है तो यह आपको देना ही पड़ेगा, परंतु यह आपकी सेवा के लिए दिया जाता है, यह उस कार्य के लिए दिया जाता है। आप जो कार्य करते हैं उसके मतलब उसके सहूलियत के लिए जाता है कि आप इस कार्य के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। वहीं पर ये टैक्स आपको देना ही पड़ता है अगर राज्य लगाता है तो। आई होप आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 27 को। अब अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है अनुच्छेद 28 कहता है कि शैक्षिक आधारों पर शैक्षिक संस्थाओं में किसी धार्मिक शिक्षा का में भाग लेने की स्वतंत्रता है। देखिए, शिक्षा में आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं धार्मिक रूप से, परंतु इसके निश्चित विद्यालयों को क्राइटेरिया देखा जाए तो 3 प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक जो पूर्णता है राज्य सरकार को, जिसे हम सरकारी स्कूल कह सकते हैं।
दूसरा, मान्यता प्राप्त स्कूल। स्कूल या कॉलेज। तीसरा, ऐसे न्यास जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, सॉरी, जिनका प्रशासन स्कूल करता है, न्यास करता है, तथा उसके जो पैसा दिया जाता है वह राज्य से दिया जाता है। जैसे मदरसा, मठ और मदरसा, इनको खोलने का अधिकार इसमें बताया गया है कि इसमें धार्मिक संस्थाओं में, जैसे इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। यदि इसमें कोई धार्मिक चीज पढ़ाई जाती है तो आप मूल अधिकार के तहत आप आगे पढ़ाएंगे आपको हम, जिसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप अपने मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार धार्मिक चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं इसमें भी, और मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी, परंतु इसमें मठों में या मदरसों में पढ़ाया जा सकता है। वही अनुच्छेद 28 कह रहा है। ये रहा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हमने जाना। आइए जानते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। अनुच्छेद 30, 25 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार बताया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। यदि अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब आपको क्वेश्चन बन रहा होगा कि अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक भी हैं। वैसे तो अल्पसंख्यक की कोई भी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, परंतु 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन 6 धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2002 में अल्पसंख्यक के रूप में चुना गया। कहा गया कि यदि इनकी संख्या 50% से कम, किसी भी राज्य में 50% से कम इनकी संख्या पाई जाती है तो वहाँ ये अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में पाए जाएंगे। अब इनके हितों के संरक्षण के लिए कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक जो हैं अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति एवं
संस्कृति को इन्हीं अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृतियों को बनाए रखने का अधिकार है। यदि कोई इनकी भाषा में या लिपि में या इनकी कल्चर में, संस्कृति में किसी भी प्रकार का कोई अगर उल्लंघन करता है तो यह अपनी आवाज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ले जा सकते हैं। ये रहा हमारा अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2002 में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी को यदि 50% से कम इनकी जनसंख्या पाई जाती है तो यह अल्पसंख्यक के रूप में पाए जाते हैं तथा इन्हें अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का पूरे अधिकार दिया गया है। यह रहा हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों में, अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों में की स्थापना एवं शासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। समझिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, समझेंगे कि यह अनुच्छेद जो अनुच्छेद 29 और 30 दिए गए हैं यह विशेषता अल्पसंख्यकों के लिए ही दिए गए हैं। हमने अनुच्छेद 29 देखा तथा अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यकों के लिए चर्चा की गई है। उन्हें कहा गया है कि अपने किसी भी रूप में शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, कोई भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय खोल सकते हैं अपने अनुसार एवं उनके प्रशासन करने के लिए स्कूल एवं उसके प्रशासन की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों के अधिकार के रूप में दिया गया है। यह रहा हमारा अनुच्छेद 30। आई होप आप इन अनुच्छेदों को समझ गए होंगे और जो हमने 25 से 30 के बारे में चर्चा किया उसको आप जानते होंगे। अब हम अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। अनुच्छेद 31 वर्तमान में इसे मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है, परंतु इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है संविधान से। इसमें था क्या? इसमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। समझिएगा, अनुच्छेद 31 जो मूल अधिकार से संबंधित था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, मतलब यह अब संविधान में नहीं है तथा इसे हटा करके अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में इसे लागू किया गया है। समझेंगे, संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार से हटा करके इसे अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है। अब समझने वाली बात है कि विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। विधिक अधिकार की बात करते हैं और संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो इन दोनों को विधिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार। विधिक संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनके हनन होने पर जिसे कोई रोक दे तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकते हैं कि इन्होंने हमारा संवैधानिक अधिकार को छीना है। वहीं पर विधिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, परंतु संवैधानिक अधिकार के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये रहा डिफरेंट, जिसके लिए अब समझ गए होंगे अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है। आई होप अधिकार के इन सभी पहलुओं को आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।